बच्चा लिया सब्जी, उसके पैर नहीं ऐसे ऐसे करते हो, पैर लगते नहीं, वो स्पीड में तो उसका खिलौना वो आके वो एडी स्पीड में चलाता कि वो गड्ढा है ਉਹਦਾ ਤਾਂ 18 साल तो छोटे बच्चे ਨੂੰ ਆਪਾਂ मोटरसाइकिल ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ डिपार्टमेंट आके रोकूगा, चलान कटूगा, फिर पुलिस इस तरह जी, कानून इस तरह जी, पंचायत माड़ी है जी। तो कानून बनते हैं अपने वास्ते, सरकार कानून बनाती है। कोई भी राजा होंदा चाहता कि मेरी प्रजा सुखी रहे, हर चीज़ सारे अफसर साहबान हैं वो चाहते असं ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ काम करिए। देखो छुट्टी वाले दिन भी आई, इस करके थोड़ा बहुत धन्यवाद, तुसीं सानूं सुनिया, कीमती समा कढ़िया कि अफसर साहबान हम आपका चोर में पकड़ा देना, चोर में पकड़ा देना, आप कॉल कर देना, पूरे गांव पर ध्यान देना। आज आप बता देना कोई भी समाचार चीज अगर कोई ऐसी बात बताइए। पहले जी कल मुक्ति मुद्राए सजना, पहला से खेती करना खेती होना खेती साइंस की साइंस ये लाइट लेट है तो वह बिजाई के इफेक्ट पैदा है। गल ये भी जी असी थाली इतों पैदा करा कहते मजदूर और किसान की दिन रात की जी मेहनत है, साड़ी हुण कोशिश ये है, सरकारों की कोशिश ये है भी जी थाली पैदा अनाज पैदा होता है असी अपने जो खाने की थाली देनी वो जहर रहत देनी है, वो अपने हाथ च है। तो इस करके सरकार वचनबद्ध है और सरकार की कोशिश है, क्योंकि जिम्मे असीं तरक्की वाल वध रहे हैं तो सानूं बीमारियां वध रही हैं। साडे खारे पानी जिहड़ा असीं झोना ला रहे सी साडीआं मजबूरियां सन, तो इस करके हौली हौली सानूं खेती का बदल सरकार कोशिश कर रही है। साडे अफसर साहबान आउंदे रहंदे हैं, मैं इन्हां दा धन्नवाद करदा। साडे एग्रीकल्चर अफसर भी करनगे, हर महीने में 2 मीटिंगां होया करनियां। जो साडी डी ओ साहब है गोबर गैस प्लांट वाल असीं वधना है, गोबर गैस प्लांट नाल वधन नाल साडी डी सी साहब नाल मीटिंग सी पिछे, गोबर गैस प्लांट नाल एक तां रूढ़ी लग है, रूढ़ी लग है गलियां दे विच हट गई। मैं चुराला वेख के आया कि गोबर गैस प्लांट गऊशाला चलाया, पाइपां राही घरां नूं गैस दी गई है। अज तो 35-40 साल पहला ਚੱਕ ਉਰਦੂ ਸਿੰਘ वाला है नाल ही पंजाब का पिंड पिंड डबल चौके है बस उत्ते उत्थे साझा गोबर गैस प्लांट लग्या सी। ग्राम पंचायत पूरा मान के कोशिश कर रही है, साडे मंत्रीगण जो मेरे गंगा जी कि असी उस तरह का प्रोजेक्ट लेके आइए। आज मैं दसा बस असी किस तरह का प्रोजेक्ट ला रहे हैं भी जिस तरह गोबर गैस, क्योंकि हुण असी मैं देखा 2 साल दे विच क्या देखा भी नहीं रूढ़ी चक कोई एक बारी खर्चा हो जाता, अगले दिन बट्ठल फिर उत्थे ही आउंदा है। पंचायत का खर्चा भी हो गया तो सफाई भी नहीं, तो वह हम बदल कढ़ रहे हैं कि उस जगह के उत्ते असीं बनावांगे। इस तरह सानूं परसों मीटिंग से भी मैं बताया उसने भी आप ऐसे एक खड्डा खोद के उसके ऊपर एक बना सकते हैं ईंटों का, उसमें ऊपर फुलपुटी उसके अंदर खाद आ जाएगी। उसके बाद हम उठाकर अगर बेचेगा खुद तो पैसे उसकी जेब में है, नहीं पंचायत उठाकर पंचायती ज़मीन में डाल देगी। सो इस करके एक नारा है हमारी सरकार का, सबका साथ सबका विकास। उसका ये मायने है कि विकास तभी होगा जब एक समझदार बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग तक सभी उसमें आएंगे, उतनी देर तक विकास नहीं होगा। क्योंकि एकला तो मैं समझ खुदा भी कुछ नहीं कर सकता, वो भी हमारे साथ है। तो इस करके एक तो नशे है, नशा से कंट्रोल करने के लिए मैं मानयोग तहसीलदार साहब जी बताना चाहता हूँ कि हमारी मानयोग पंचायत ने लाइट पूरे गाँव में लाइट लगा दी सर, दोनों किस्म की, जहाँ नहीं मीटर था वहाँ सूर्य वाली लगा दी, और कैमरा हमने कोई ऐसी गली छोड़ी नहीं और उससे हमें कंट्रोल मिला है। और दूसरी बात यह है भी नशा छुड़ाने के लिए कोई किसी को झड़कर या डंडे से नहीं, उसको प्यार से सूट आएगा। जो भी आपको पता चलता है बच्चा नशा करता है हमें बताओ, हम आगे बताएंगे। हमारी टीम आती है, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से बस आती है, चाहे वो वर्दी में होते हैं लेकिन कुछ डर जाते हैं, उसको किसी को कुछ नहीं कहना चाहते हैं, हम दवा वाली दवाई चलाकर उसको करके छूट। तो आपको कहते ना पंजाबी की जंगल की लगी अग के विचों जे कुछ जानवर मेरे वर्गे भी सोचण भी अपन दूर बैठे हैं, सेक तक आने का मिलूगा ही मिलूगा। सो इस चिट्टे का या नशे का असर साढ़े बच्चों से पैना ही पैना, चाहे महलों च रहिंदे होइए, क्योंकि बच्चे ने गुआड़ के सेंटर आना ही आना है, बच्चों को दूसरों मिलना ही है। तो जी मेरे वर्गे की कोई माड़ी आदत है वो जल्दी फैलती है, कोई चंगी आदत होती बहुत टाइम लगता है। मैं मेरे बजुर्गों का सत्कार करता हुआ आओ आप मिल के अपने पिंड को सोहना बनाइए, दुनिया के नक्शे से लै जाइए गंगा में। ये थोड़े सहयोग तो बिना नहीं होती। ग्राम पंचायत भारत माता की पहले आपके गांव में भी रह गए काफ़ी जानते हैं, तो सरपंच साहब ने मेरे आग्रह पर कैमरे लगवाए थे, सबने मिले जुले
सहयोग से इन्होंने कैमरे लगवा दिए, बहुत बढ़िया काम हुआ। काफ़ी आप में से हैं, काफ़ी उन्होंने सहयोग भी दिया मेरा, काफ़ी प्रयास से बढ़िया हुआ, सुधार हुआ। अब आगे उम्मीद आगे आप पुलिस सहयोग करोगे थाने में भी, और उनको जो नशा करते हैं उनको नशा ना करने देना भी। मैं इसमें ट्री, जैसे आपका पेड़ है, ये ट्री TREE ट्री, ये पेड़ है, ये अपने को दे ही रहा है, अपने से ले कुछ नहीं रहा। तो इसी तरह ट्री मॉडल है, T फॉर ट्रीटमेंट। जो भी नशा कर रहा है, जो जिसको आदत पड़ गई है, विजुअल है, उसका नशा छुड़वाओ, ट्रीटमेंट। उसके लिए हमारी पुलिस वैन भी आती है, उसको दवाइयाँ भी दिलवाते हैं। तो आप उनको आइडेंटिफाई करके बताओ, उनको हम दवाइयाँ दिलवाएंगे, उनका नशा छुड़वाएंगे। फिर R फॉर रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास, उनको समाज में स्थापित करना दोबारा से। जो नशा करता था उसको दवाइयाँ दिला के समाज में दोबारा से स्थापित करें। तीसरा E फॉर एजुकेशन, शिक्षा का प्रसार। नए बच्चे हैं, नशा न करना शुरू करें, उनमें शिक्षा फैलानी है अपने को। भैया आगे नशा नहीं करना, एक बार आपने छुट्टा लगा लिया तो बाद में आप हैबिचुअल हो जाओगे, आदत पड़ जाएगी आपको। तो नशा नहीं करना है बच्चों की हालत में। लास्ट है इन्फोर्समेंट, धरपकड़। उनकी हम आपके सहयोग से धरपकड़ कर पाएंगे। अकेले हम करते हैं, 10 आदमियों को पकड़ते हैं, उनमें से एक के पास नशा मिलता है, मतलब 10 जगह तलाशियां लेते हैं। ये नहीं है भी यहाँ 10 को ढूंढेंगे उनमें एक में मिल जाए, नो। हमें शक होता है 10 आदमियों पर, जा जाके कहीं नाकाबंदी करेंगे, 20 हुए हैं, तब जाके कोई एक बंदा पकड़ में आता है। आपके सहयोग से आप बता दो फलाने घर के आगे 2 मोटरसाइकिल खड़े हैं, एक लाल रंग का है, उसके पास नशा है, वो नशा देने आया है, खट पकड़ेंगे, जाके सीधा पकड़ा में आ जाता है। तो ये सूचना ही आप दोगे ना, तो पुलिस के साथ मिलकर सहयोग करोगे तो ये खत्म हो सकता है, देंगे तब ये खत्म होता है, बिल्कुल नहीं तो खत्म नहीं होता है। अब ये पराली पर है, पराली का देखो, आज से 5 साल पहले बहुत कम इसका बारे में हम आपके सामने बताने आते थे या कोई नहीं आता था। अब धीरे धीरे जागरूकता ला रहे हैं, आप में भी जागरूकता आ रही है। बहुत कम जलाई है, अब के बारे नाम मात्र है अपने हरियाणा में, पड़ोसी सूबों में और जगह तो है, बट अपने कम है। फिर भी आगे से इसका या तो कोई अल्टरनेट ढूंढो, दूसरी चीज़ें लगाओ, सब्जियां लगाओ, या दूसरे किन्नू बाग लगाओ, या कुछ और लगाओ, पहली बात। दूसरी बात, इसका लगानी ही है तो इसका मैनेजमेंट करो, या तो इसकी जैसे गौशाला में देते कहीं पुत्र काटिए, या गांठे बना के इसको बाद में यूज़ करने के लिए स्टोर कर लेते हैं। तो ऐसे कोई इसका स्टोर या अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा अपने, क्योंकि आगे से आगे कानून सख्त होते जा रहे हैं। अपने भी बीमार, अब आप बैठे हो, इनमें से 6 बंदे ऐसे हैं जो गोलियां खाते हैं, इन 20 आदमी को करता हूँ, खुद अपना बता सकते हैं, आदमी खड़ा कर लेंगे अगर मैं बोलूँ तो। खाते हैं ना गोलियां, हर आदमी खाता है। तो ये DAP ज़्यादा डालते हैं, वो खाद ही खाते हैं। एक आप यहाँ की बजाय आप राजस्थान में चले जाओ, बीकानेर जैसलमेर, बाजरे की रोटी सीधा घी डाल के चले जाओगे ना, आपको मिट्टी लगेगी, आपको यूँ लगेगा इस डाल रखा है, लेकिन नहीं, सीधी सिंपल है वो। अपना क्या जहर है, अपना खाते हैं, उसको पता ही नहीं। तो ये जहर नहीं डालेंगे, अपना खाद कम डालेंगे, देसी खाद डालेंगे, कंपोस्ट खाद जैसे गोबर की बना लेते हैं, पत्तों की बना लेते हैं, वो तो बहुत ही बढ़िया। और जो गेहूँ है, गेहूँ आप DAP डालते हैं, खुद ही आप कमी हर्बल बीज के आजकल बोले 1 किलो तो घर के लिए, बाकी बेचने के लिए, बाकी को जहर खिलाना जरूरी है। रेट उसके ना जो आजकल हर्बल बेचते हैं, उसके रेट भी ज़्यादा उठते हैं। बोर्ड लगा हर्बल है गेहूँ, तो उस चीज़ का रेट भी ज़्यादा मिलता है। देखो, खाद से इससे दूर रहोगे और बचोगे तो सारी चीज़ें। आदमी बीमारियों पर पैसा लगाएंगे, उससे पहले उसका बचाव ही करना है। तो रास्ते में रोड़ा पड़ा है, हम तो रोड़ा उठा के साइड कर देते हैं। इस पर कोई मोटरसाइकिल वाला गिरेगा, उसके चोट लगेगी, हम जाके बयान ले आएंगे, उसके भी चोट लगी बेचारे के, हमारा भी टाइम खराब हो गया। हम तो वो रोड़ा भी उठा के साइड करते हैं पुलिस को, भाई दूसरे को ना नुकसान हो, हमारा भी टाइम बचे। ये बात सब सहयोग करोगे, ठीक है। जो आपसे सहमान आए तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमें मार्गदर्शन किया, क्योंकि जो गांव में हम रहते हैं, शहर से दूर होकर वैसे तो नेट आ गया, फिर भी हमारे में खुलापन है, कुछ गलतियाँ होती है तो उसमें हम मिलजुल के सुधार लाएंगे। तो इसलिए हमारी सरकार जो है वो वचनबद्ध है। जब कोई कानून सख्त बनता है तो हमें तकलीफ होती है, बोले इतना सख्त कानून बनता हमारे लिए वो। मैंने हमारी ग्राम पंचायत ने वो लगाया, हम उस पर 10 दिन अखबारों में आता रहा, बोलिए तो गलत ला दी। तो स्कूल के पास इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ।